आज का जो हमारा सेशन है वो क्लास 6 का एनसीईआरटी का साइंस का चैप्टर नंबर 4 है वस्तुओं के समूह बनाना। ठीक है, तो यहाँ पर हमें वस्तुओं के समूह बनाना है। इससे पहले हम तंतु से धागे तक का सफ़र भी तय कर चुके हैं, भोजन के बारे में भी पढ़ चुके हैं। अब जो हमारा 4th चैप्टर स्टार्ट होगा एनसीईआरटी की बुक का, वो है तंतुओं से समूह बनाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम सभी क्वेश्चन, हमेशा की तरह सभी क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट आंसर्स डिस्कस करेंगे। आंसर्स वही होते हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली दिए जाते हैं एग्ज़ाम में, एंड आंसर बिल्कुल टू द पॉइंट होता है, कुछ भी कहानियाँ नहीं होती हैं आंसर्स में। ईजिली मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ सब चीज़ें। अगर आपको कुछ भी ना समझ आए तो आप हमेशा की तरह कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोमल पदार्थ किसे कहते हैं? वो पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, खरोंचा जा सकता है, कोमल पदार्थ कहलाते हैं। जैसे रुई या स्पंज बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं ना, तो इन्हें हम कोमल पदार्थ बोल सकते हैं। बहुत टू द पॉइंट याद रखिएगा, कोमल पदार्थ सॉफ्ट चीज़ों को हम कोमल बोलते हैं, बहुत ज़्यादा नाजुक बोल सकते हैं। कठोर पदार्थ किसे बोलते हैं? देखिए, कठोर पदार्थ जैसे कि हम सॉफ्ट चीज़ों को ईजिली किसी भी तरह से फ्लेक्सिबल होता है ना, वो कहीं भी मोड़ तोड़ सकते हैं, उन्हें आसानी से दबा सकते हैं। लेकिन कठोर चीज़ को ऐसा नहीं किया जा सकता। उनको दबाना, उनको फ्लेक्सिबिलिटी उनके अंदर नहीं होती है, मोड़ तोड़ नहीं कर सकते, वो कठिन होता है। जैसे लकड़ी को आप दबा नहीं सकते, लेकिन स्पंज को आप दबा सकते हो। जैसे आप दबाओगे वो उस शेप में आ जाएगा। विलय पदार्थ किसे बोलते हैं? देखिए, विलय पदार्थ वो होते हैं जो विलय हो जाते हैं, यानी कि मिल जाते हैं, घुल जाते हैं और घुलने के बाद गायब हो जाते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं विलय पदार्थ। अब नमक हमने पानी में डाला शिकंजी बनाने के लिए, कुछ देर बाद हम क्या देखते हैं? नमक गायब है, नमक है ही नहीं ग्लास में। ठीक है, ग्लास लिया, चीनी ली, ठीक है, पानी में हमने चीनी डाल दी। यहाँ पर थोड़ी देर तो चीनी नीचे बैठ रही, बट अगर हम स्पून की हेल्प से उसे हिलाएंगे कंटिन्यूसली तो क्या होगा? चीनी गायब, पानी बिल्कुल पानी जैसा ऐसा हो जाएगा, कुछ दिखेगा ही नहीं इसमें। तो इसे हम बोलेंगे विलय पदार्थ। चीनी एंड सॉल्ट, शुगर एंड सॉल्ट क्या है? विलय पदार्थ है। अविलय पदार्थ, जैसे कि विलय पदार्थ है वैसे ही उल्टा कर देंगे। अविलय पदार्थ किसे कहते हैं? तो वो पदार्थ जो पानी में नहीं घुल पाते, जैसे कि रेत डाल दें हम, कांच के टुकड़े डाल दें, चॉक पाउडर डाल दें, तो ये सब चीज़ें पानी में नहीं घुलेंगी। पारदर्शी पदार्थ, देखिए, पारदर्शी पदार्थ वो होता है जिसके आर पार दिखता है। विंडो में एक शीशा लगा है, ठीक है, विंडो में जो शीशा लगा है, कुछ शीशे ऐसे होते हैं जो एक तरफ से तो दिखता है लेकिन दूसरी तरफ से कुछ नहीं दिखता। हम उस शीशे की बात कर रहे हैं जिसमें आर पार सब दिखता है, इस पार का उस पार और उस पार का इस पार दिखता है, उसे हम बोलते हैं पारदर्शी। अपारदर्शी क्या होता है? अपारदर्शी वो होता है जिससे अंदर का बाहर की तरफ देखा जा ही नहीं सकता, मतलब एक तरफ का दूसरी तरफ नहीं देखा जा सकता, दूसरी तरफ का इस तरफ नहीं देखा जा सकता। जैसे हमारे घर का गेट एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, ठीक है, कोई लकड़ी का टुकड़ा ले लेते हैं, हम इनके आर पार थोड़ी देख सकते हैं इसके इस तरफ क्या है और इस तरफ क्या है। ये क्या है? अपारदर्शी, ठीक है, जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता। पारभासी किसे कहते हैं? पारभासी वो देंगे जैसे कि हमारी विंडो का एक कांच जो कि धुंधला है, उसमें ना इस तरफ डिज़ाइन बना है थोड़ा ऐसे धुंधला धुंधला करके, तो क्या क्या हो सकता है? देख तो सकते हैं लेकिन स्पष्ट नहीं, क्लियर नहीं है, थोड़ा क्या है? ब्लर है, तो उसे हम बोलेंगे पारभासी। हम वस्तुओं को समूहों में क्यों बांटते हैं? देखिए, कुछ चीज़ों के एडजेक्टिव्स होते हैं, कुछ गुण होते हैं, उनकी अलग अलग सुविधाएं होती हैं, इसलिए हम उन्हें क्या करते हैं? समूहों में बांट देते हैं। निम्नलिखित में समूह में मेल ना खाने वाले ज्ञात कीजिए। देखिए, कुर्सी, पलंग, मेज़, बच्चा, अलमारी। कुर्सी लकड़ी की, पलंग लकड़ी का, मेज़ लकड़ी की, अलमारी लकड़ी की, बच्चा तो लकड़ी का नहीं है ना, तो ये क्या हो गया? अलग हो गया, तो हम इस पर सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है गुलाब, चमेली, नाव, गेंदा, कमल। गुलाब फूल, चमेली फूल, गेंदा फूल, कमल फूल। नाव कोई फूल अगर आपने सुना है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एल्युमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी और रेत, ये सब क्या धातु हैं? एल्युमिनियम धातु, आयरन धातु, तांबा धातु और चांदी भी धातु। लेकिन रेत तो कोई धातु नहीं है ना, इसलिए हम रेत पर सर्कल कर देंगे। चीनी, नमक, रेत, कॉपर सल्फेट। चीनी भी पानी में घुल जाती है, नमक भी पानी में घुल जाता है, कॉपर सल्फेट भी पानी में घुल जाता है, बट क्या रेत पानी में घुलती है? आप एक्सपेरिमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपकी रेत पानी में घुल जाती है तो उसका भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, समूहन के कोई 3 लाभ लिखिए। मतलब चीज़ों को ग्रुपिंग करने के हमें यहाँ पर फ़ायदे बताने।
पदार्थों का समूहन अपनी सुविधा व्यक्त के लिए किया जाता है। मतलब जैसे कि मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया कि आपको एनिमल्स वो लिखने हैं जो दूध देते हैं, एनिमल्स वो लिखने हैं जिनसे हमें ऊन मिलता है, और उन जानवरों के नाम लिखने हैं जो कि हम मान लेते हैं कि अंडे देते हैं। ठीक है, तो आपने मुझे एक लिस्ट बना के दे दी, मैम ये सब दूध, अंडे और ठीक है ऊन देते हैं हमें। अब सब चीज़ें तो एक साथ इकट्ठी हो गई ना। अरे अब मुझे कैसे पता चलेगा कि गाय और बैल ये सब चीज़ें एक साथ आप लोगों ने लिख दी। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि इसमें से कौन अंडे देता है, कौन दूध देता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे हम कॉलम बनाएंगे। ठीक है, हमने ऐसे कॉलम बना लिया। कॉलम में हम लिखेंगे दूध देने वाले जानवर, ऊन देने वाले जानवर। ठीक है, और हम इन पे यहाँ पर उनके नंबरिंग करके नाम लिख देंगे। तो इसलिए ये हमारे लिए इजी हो जाएगा एग्ज़ाम में याद करने के लिए, या आगे कोई भी नॉलेज हमें मिलने के लिए। समूहन व्यवस्था द्वारा हम आसानी से उनका पता लगा सकते हैं। अब देखिए, आपने ऐसे लिख के तालिका बनाकर मुझे दे दिया सब कुछ। अब मैंने एग्ज़ाम में अचानक से रैंडमली पूछ लिया कि अब बताइए कौन सा जानवर दूध देता है, किस जानवर से हमें ऊन मिलता है। तो आपको जब आपके पास इस तरीके से तालिका बनी होगी तो आप इजीली देख कर बता सकते हैं ना। अगर आपने वैसे ही मुझे ऐसे 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 सब इकट्ठा करके दे दिया, ढूंढने में कितना टाइम लगेगा। देखिए, अरे कौन सा कहाँ है, इस तरीके से तो ये दिक्कत नहीं होगी अगर हम ग्रुपिंग करेंगे तो। पदार्थों को इस प्रकार समूहों में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन किया जा सकता है। अगर हमने चीज़ों को की ग्रुपिंग कर दी, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि किस चीज़ के अंदर क्या गुण हैं, उनके क्या एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है, तो आज का सेशन यही खत्म होता है। सभी क्वेश्चन आंसर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।